सनातन की धरती के साथ मिलेगी आर्यों की धर्मभूमि बलूचिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर ने बढ़ाया 99% चांस। पंद्रह 1000 साल पुरानी है आर्यव्रत से जुड़ी बलूचिस्तान की धरती। आज के मैप से देखें तो पाकिस्तान के 44% हिस्से पर बलूचिस्तान का वजूद है। ये हिस्सा आज अरब सागर के जरिए हिंदुस्तान से सीधे जुड़ा है, जो वैदिक जम्बू द्वीप का सबसे बड़ा भूखंड है। ये तो हुई हिंदुस्तान के साथ बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति, जो अब ऑपरेशन सिंदूर के साथ नए राजनीतिक मोड़ पर खड़ी है। ये मोड़ आया है भारत के ऑपरेशन सिंदूर से, जो पाकिस्तान में पनाह लिए आतंकियों के खिलाफ शुरू किया। लेकिन अब अमेरिका के बीच बचाव के बाद भारत और पाकिस्तान ने अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की है। लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी अभी बुझी नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का राज्य है, तो उसने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के साथ अपने हमले तेज क्यों किए, तो ये जान लीजिए 78 सालों के दमन में पाकिस्तान की सत्ता ने जिस तरह बलूचों के अस्तित्व को दबाया कुचला है, उनके साथ दगा किया है। बलूचों की आर्मी को ऑपरेशन सिंदूर में बेहतर मौका दिखा आजादी के सपने को साकार करने का। इसी वजह से भारत के सैन्य ऑपरेशन के साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बलूचिस्तान की आजादी के लिए 7 दशक से लड़ रही बीएलए ने भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले तेज कर दिए थे। अब सोचिए, जिस पाकिस्तान को अपनी 44% धरती यानी बलूचिस्तान पर जनता का सपोर्ट ना मिले, तो वो अपने से करीब 5 गुना बड़े हिंदुस्तान से कब तक लड़ेगा। पाकिस्तान जैसे ही कमजोर होगा, बलूचिस्तान अपनी आजादी का ऐलान कर देगा। ऑपरेशन सिंदूर से आजाद होगा बलूचिस्तान, सनातन संघ में मिलेगा। ऐसा कैसे और क्यों होगा, ये वीडियो आप आखिर तक देखिए। आपको बलूचिस्तान का पूरा इतिहास, वर्तमान और भविष्य समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इतिहास से। आज जहां बलूचिस्तान है, उस जगह का इतिहास करीब 15,000 साल पुराना है। तब यहाँ मेहरगढ़ नाम का नगर हुआ करता था। मेहरगढ़ दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले का माना जाता है, यानी प्राचीन आर्यव्रत का हिस्सा। इसे इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। मेहरगढ़ की सभ्यता 7000 साल से ज्यादा पुरानी है। मेहरगढ़ के अवशेष बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे हैं। वैदिक युग में पारस यानी कि ईरान से लेकर असम तक आर्यों की भूमि थी। आज के बलूच आर्यों को पंचकुल के वंशजों में से एक माने जाते हैं। पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रुहु आर्य पुरुष यायाति के 5 पुत्र थे। यायाति के इन 5 पुत्रों में से ही आर्यव्रत का शासन क्षेत्र बना। प्राचीन भारत के इतिहास में दर्ज ब्यूरो के मुताबिक आज के अफगानी, पख्तून, बलूच, पंजाबी और कश्मीरी मूल के लोग पुरु वंश से संबंध रखते हैं, यानी ये सभी पौरव हैं। इन पुरु वंश में आगे चलकर कुरु हुए, जिनके वंशज कौरव कहलाए। ये पूरा क्षेत्र और इसके बाशिंदे आर्यव्रत के 16 महाजनपदों में से आते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक आज का बलूचिस्तान गांधार जनपद का हिस्सा था, जिसकी राजकुमारी गांधारी द्वापर युग में कुरुपुत्र धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की मां थी। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक पुरु का धरती के सबसे अधिक हिस्से पर राज्य था। बलूच इतिहासकार भी मानते हैं कि उनके वंशजों का इतिहास 7वीं शताब्दी के मुस्लिम दौर से करीब 10,000 साल पुराना है। बलूच लोग अपने प्राचीन अतीत का एक प्रतीक हिंगलाज माता मंदिर को मानते हैं। बलूचिस्तान की दुर्गम पहाड़ियों में देवी सती का ये मंदिर शिव पुराण के मुताबिक हिंगोल नदी के किनारे देवी सती का सिर गिरा था। यहाँ पर त्रेता युग में भगवान श्री राम के वंशज परशुराम के पिता जमदाग्नि से लेकर मध्य युग में गुरु गोरखनाथ और गुरु नानक देव जी भी आ चुके हैं। हिंगलाज माता को बलूचिस्तान के प्राचीन चारण कबीला यानी चरवाहों का समूह अपनी कुलदेवी मानता रहा है। ये कबीला आज भी बलूचिस्तान में है। बलूच लोग इंडो ईरानी लोगों के ज्यादा करीब हैं। हजारों साल पहले आर्य मध्य एशिया में रहते थे। मौसम और युद्ध के हालात के चलते ये वहां से पूर्व की तरफ आए। आज का आर्मेनिया और अजरबैजान आर्यों के मुख्य ठिकाने थे। यहीं पर आर्यों की भाषा बलाशोकी बनी। इन्हें बलाश कहा जाने लगा।
बदलती जगह और स्थानीय प्रभाव से बलाशोकी बदलकर बलूची हो गया। आर्य जब और भी पूर्व की तरफ बढ़े तो उनके इलाके को बलूचिस्तान कहा गया। ये पूरा इलाका 7000 साल पहले विकसित सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक था। लगभग 3000 साल पहले जब सिंधु सभ्यता का अंत हुआ तो यहाँ के लोग सिंध और पंजाब के इलाके में बस गए। इसके बाद ये शहर वैदिक सभ्यता के प्रभाव में आया। समय के साथ ये शहर बौद्ध धर्म का भी एक प्रमुख केंद्र बना। 7वीं सदी में जब अरब हमलावरों ने इस इलाके पर हमला किया तो यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रभाव बढ़ा। इस्लामिक प्रभाव के दौर में बलूचिस्तान 1200 साल तक अपने अतीत और वर्तमान से जूझता रहा, लेकिन अंग्रेजों का राज स्थापित होने तक बलूच लोग तमाम मुस्लिम शासकों और मुगलों से धोखा खाने के बाद खुद को आजाद मुल्क के तौर पर देखने लगे थे। यही वजह है कि जब 1947 में देश आजाद हुआ तो इन्होंने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बात नहीं मानी। बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क बना। सबसे पहले आजाद हुआ बलूचिस्तान 12 अगस्त 1947 को बना स्वतंत्र देश। लेकिन शर्त ये रखी गई कि इसकी रक्षा और विदेशी मामले पाकिस्तान की सरकार देखेगी। बलूचिस्तान तेल, सोना और तांबा और अन्य खदानों से संपन्न है। इन संसाधनों की बदौलत ये एक समृद्ध देश हो सकता था। लेकिन एक महीने बाद 12 सितंबर 1947 को ब्रिटेन ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि बलूचिस्तान अलग देश बनने की हालत में नहीं है। इससे बौखलाए बलूचिस्तान के शासकों ने जिन्ना से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने बलूचिस्तान का साथ देने की बजाय पाकिस्तान में विलय पर जोर दिया। जिन्ना के इस प्रस्ताव पर बलूचिस्तान में विद्रोह भड़क उठा, लेकिन इनके पास अपनी सेना नहीं थी और जिन्ना अपनी सेना की बदौलत बलूचों का विद्रोह कुचलने में जुट गए। तब कलात के शासकों ने भारत में विलय के लिए संपर्क किया था, लेकिन तत्कालीन हालातों को देखते हुए गृह मंत्री सरदार पटेल और प्रधानमंत्री नेहरू ने इस मांग पर अमल नहीं किया, क्योंकि तब तक पाकिस्तानी सेना कश्मीर को हथियाने में जुट गई थी। 26 मार्च 1948 जब पाक फौज बलूचिस्तान में घुसी, विद्रोह को कुचला। पाकिस्तान की सेना ने बलूचों के विद्रोह को कुचलते हुए इसे अपना हिस्सा तो बना लिया, लेकिन बलूचों की आजादी की मांग कभी कमजोर नहीं पड़ी। इसे हर दशक में नए नेता मिलते रहे। 1948 से 2005 तक आजादी के लिए बलूचिस्तान में हुए 5 बड़े विद्रोह। सबसे हालिया विद्रोह 2005 में शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। इसकी चिंगारी 2005 में 3 जनवरी को हुई एक रेप की घटना से भड़की थी। मामला था बलूचिस्तान के सुई इलाके में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर साजिया खालिद से रेप का। इसका आरोप लगा था पाकिस्तानी सेना के कैप्टन पर, लेकिन तब परवेज मुशर्रफ की सरकार ने आरोपी कैप्टन को गिरफ्तार करने की बजाय उसका बचाव किया। तब बुगटी जनजाति के मुखिया नवाब अकबर खान बुगटी ने इसे अपने कबीले के संविधान का उल्लंघन बताया। बुगटी पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री रह चुके थे, लेकिन तब वे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लीडर बन चुके थे और बलूचिस्तान के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। उनके साथ बलूचों की पूरी आर्मी ने रेप की घटना पर सरकार की लीपापोती का बदला किसी भी कीमत पर लेने की कसम खाई। 2005 से आज तक जारी बलूच विद्रोह। बलूच विद्रोहियों ने सुई गैस फील्ड पर रॉकेटों से हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई के लिए मुशर्रफ ने 5000 से ज्यादा सैनिक भेज दिए। 17 मार्च की रात पाकिस्तानी सेना ने अकबर बुगटी के घर पर बमबारी की। बमबारी में 67 लोगों के मारे जाने के बाद बलूच और भड़क गए। अकबर बुगटी भूमिगत होकर पूरे बलूच आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन 26 अगस्त 2006 को पाकिस्तानी सेना ने बुगटी की हत्या कर दी। दर्जनों साथियों के साथ अकबर बुगटी की हत्या ने बलूचिस्तान के सभी कबीलों को एकजुट कर दिया। बलूच लड़ाके इतने उग्र हो गए कि तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की हत्या की कोशिश भी की। तब से लेकर आज तक बलूचों का विद्रोह शांत नहीं हुआ। फिलहाल इन्हें कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बहाने पाकिस्तान चीन का दबाव बढ़ा रहा है, लेकिन बलूच आर्मी न सिर्फ ग्वादर पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट में बाधाएं खड़ी कर रही है, बल्कि चीन के साथ पाकिस्तानी ठिकानों पर भी हमले कर रही है। पिछले दिनों पाकिस्तानी सेना की पूरी बस हाईजैक करने और दर्जनों सैनिकों को मारने के बाद सुर्खियों में आई बलूच आर्मी ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नए सिरे पर मोर्चा खोल दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल आर्मी एक्शन बंद है, लेकिन बलूचिस्तान में आजादी की मांग अभी थमी नहीं।